लिखिए उत्तर प्रदेश, यूपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश। स्टार्टिंग से कर रहे हैं? हाँ जी बेटा, सबसे पहले लिखिए। ओके, तो हम लोग यूपी करते हैं, ठीक है। यूपी के अंदर हम लोगों को सबसे पहले करना है सीएम, ठीक है। हु इज द सीएम ऑफ यूपी? योगी आदित्य नाथ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डिप्टी सीएम बताए थे, ठीक है। डिप्टी मैम दिनेश शर्मा एंड केशव प्रसाद मौर्य। वेरी गुड, याद है आपको। मैं म्यूट करती हूँ बेटा, ठीक है, आप सबको, सो दैट क्लास आराम से कंटिन्यू हो पाए, ठीक है। तो केशव प्रसाद मौर्य मतलब दो डिप्टी सीएम। मैंने ये भी बताया था दैट सीएम इज, डिप्टी सीएम इज नॉट द कंपल्शन, ठीक है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो आप कोई डिप्टी सीएम बना सकती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, ठीक है, दीज आर द पोस्ट जो गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है, दे वांट टू क्रिएट, देन वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो डिप्टी सीएम ऑफ यूपी आर, सबसे पहले हैं आपके दिनेश शर्मा एंड दूसरे हैं आपके केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य, these are the two deputy CMs of UP. हाँ जी, वेरी गुड आरुष। नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ द यूपी, ठीक है। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है बेटा? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। तो नाउ दिस इज योर गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, जो मैंने मध्य प्रदेश के भी आपको एडिशनल चार्ज में बताए थे, ठीक है। नाउ लिसन, बच्चे बहुत देर तक आते रहते हैं, फिर लोगों की क्लासेस में ना चीजें मिस हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, नोट कर लिया सबने? इतना मैं पहले भी करवा चुकी थी। देखिए, मैंने पहले भी बोला दैट उत्तर प्रदेश इज यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। मतलब ये तब से ही था जब ब्रिटिश थे, ठीक है। बट इसको जो अपना यूपी, जो उत्तर प्रदेश था, जो नाम मिला था, ठीक है, तो हम उस डे को बोलते हैं फाउंडेड डे, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है इसमें लिखिए, इट इज फॉर्म्ड ऑन, ठीक है। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, ठीक है। नाउ इट इज फॉर्म्ड ऑन 24th of January 1950, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए बेटा, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स यूपी हैज? इट इज 75 एंड बाय पॉपुलेशन इट इज फर्स्ट नंबर पे, डिस्ट्रिक्ट भी इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। नाउ लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी है? तो रीजनल लैंग्वेज मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें प्रेफर करते हैं? देखिए, यूपी इज द स्टेट ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस, लाइक अदर स्टेट्स ट्राइबल लैंग्वेजेस, हर टाइप की लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, ठीक है। बट हम लोग जो बेसिकली 4 लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दैट इज सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है इन यूपी इट इज हिंदी, ठीक है। एंड क्योंकि आपका जो यस बेटा, बोलो प्रतीक, क्या बोलना? जल्दी बोलो बेटा, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ जी, जनवरी 195 के बाद क्या है? 24th January 1950, ये है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा मैंने यूपी का दोबारा से करवाया है, आपको बता देंगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आप जल्दी से। ओके, हाँ चलिए देखिए, तो अब नाउ अब उसके बाद आपका क्या होता है, अब इसमें जो लैंग्वेजेस हैं हिंदी, उर्दू, ठीक है। देखिए, रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जैसे भोजपुरी, क्या कहते हैं आपकी ब्रज भाषा है, ठीक है, लखनवी है, ठीक है। इतना सब नहीं करेंगे, इन हिंदी एंड उर्दू इज द लैंग्वेज। हाँ जी प्रतीक, कुछ पूछना है बेटा आपको? बेटा 1950 को एक्चुअली फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन, जब हम यूनियन पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको कि कैसे स्टेट है। स्टेट एज अ इंडियन स्टेट तो 1950 में ही बना, पहले से यूनियन यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ये था ही था।
हाँ जी प्रतिभा बोलिए, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करती हूँ दोनों को। बोलिए प्रतिभा, क्या बोलना है बेटा, फास्ट। मैम लिंक सेंड कर दीजिए मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अभी क्लास ज्वाइन हुई है। अटेंडेंस की, ठीक है वेट। चलिए देखिए 7th पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस हो गए। अब देखिए बेटा कि जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट जो है, मतलब अगर हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, लिखिए रैंक पॉपुलेशन, रैंक मतलब रैंक होगी, अगर पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट पे रैंक देखें तो इंडिया की रैंक जो है इसमें पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, मैंने इसके बारे में एक और बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज शुगर। इसके बारे में, यूपी के बारे में लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ये आपके पिछले ही साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट इज कंसिडर्ड एज शुगर ऑफ इंडिया। यूपी इज कंसिडर्ड एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ पर शुगर केन की जो प्रोडक्शन है इट इज द मैक्सिमम, just because of sugarcane production. चलिए नेक्स्ट 9th पॉइंट पर लिखिए बेटा। चलिए इतना तो हम नहीं लिखवा रहे हैं, हो जाता है, ठीक है ओके। नाउ अब इसके बेटा आपके जो रिवर्स लिखेंगे, मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स, ठीक है, रिवर्स नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद हम कराते हैं, ठीक है। हम मेजर रिवर्स में लिखते हैं बेटा, इंडिया जो यूपी की रिवर्स है उसमें सबसे फेमस रिवर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज गंगा रिवर, ठीक है। मैंने इनके बैंक पे आपको ये भी बताया था मयंक कि कौन सी जो रिवर है उसकी बैंक, जो उसके किनारे पे जो शहर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गंगा रिवर पे कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से सिटीज हैं दैट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, वेरी गुड वंस। आप लोगों में से सबको करवा चुकी हूँ, प्रयागराज, हरिद्वार, वेरी गुड, हरिद्वार इज इन उत्तराखंड का था, वेरी गुड, प्रयागराज बिल्कुल ठीक है, वाराणसी भी ठीक है, चलिए ओके, हाँ जी वेरी गुड, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग मेजर रिवर्स जो हैं आपके, गंगा, गोमती, ठीक है। थर्ड रिवर लिखिए बेटा आपकी, हाँ जी बेटा आपकी एक रिवर है यहाँ पर सरयू रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर्स लिखवा रही हूँ पहले। हाँ जी मयंक बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो, बोलिए। मैम आप ये भी लिखवा दीजिए कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है मैम, जो मेन है। हाँ जी बेटा, उसमें क्या हो जाएगा वो लिखवाते हैं। नहीं लिखेंगे क्या बेटा, लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट है सारी लिखवा रहे। सरयू रिवर, थर्ड 3 लिख ली, उसके बाद बताइए जल्दी से, जैसे ही हो जाए। सबका हो गया था मैम, एक बार पीछे वाला कर दो मैम, लास्ट वाला रह गया मैम, लास्ट वाला रह गया, पीछे कर दो। गंगा रिवर पे जो सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, कानपुर। मैम थर्ड वाला क्या लिखा है मैम, दोबारा से लिख दो। लिखती हूँ, चलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, एक मिनट लिखिए। थर्ड में नेक्स्ट में ही लिखवा दूंगी, जल्दी से नोट करिए फिर मैं लिखवा दूंगी। मैम 2 तो हो गए, ठीक है। देखिए थर्ड रिवर जो है वो है आपकी सरयू रिवर। सरयू रिवर के बैंक पे क्या है बेटा, अयोध्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिवर, ठीक है। फिर है आपकी केन रिवर, ठीक है। फिर है आपकी फिफ्थ जो है क्या कहते हैं, सोन रिवर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फेमस रिवर्स ही करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके है 6 नंबर पे लिख लीजिए यमुना रिवर, ये जो मैंने फेमस रिवर्स आपकी लिखवा दी है जो यूपी में है। घाघरा रिवर, गोमती भी तो होती है, लिखवा दी गोमती बेटा मैंने, घाघरा रिवर भी लिख लीजिए, राम गंगा भी लिख लीजिए लिखने के लिए, और भी है पर उनको मैं नहीं लिख पा रही, राम गंगा, ठीक है, इतनी लिख लीजिए। मैम ये भी लिखवा दो मैम, किसके बैंक पे है। हाँ ये सब मैं लिखवा देती हूँ, हाँ जी वेरी गुड अगाथा, हमारे शहर में रामनगर। हाँ जी ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, मैं लिखवा भी चुकी हूँ, मैं एक बार और लिखवाऊंगी, रुक जाओ तुम। कर लिया बेटा सबने। मैम एक अलग सा टॉपिक मैम, इसमें हम 10th नंबर पे लिख सकते हैं ना, जैसे कि बैंक, रिवर बैंक। हाँ
मैं एक्चुअली आपको ये वाला काम मैं करवा चुकी हूँ, इस वजह से मैं आपको होमवर्क देने वाली थी कि आपको इन सब रिवर्स जो इम्पोर्टेंट रिवर्स के पास जो निकनेम्स है, ये होमवर्क दिया है मैंने, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, उन लोगों को मैं होमवर्क कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ सारे के सारे पुराने स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। आदित्य, अर्षित, जानी, आरव, ठीक है। देखिए, ये होमवर्क देना जरूरी है क्योंकि आपको याद हो जाएगा, एटलीस्ट आप में से कुछ बच्चे तो कम से कम करेंगे। जैसे आपको करना है कि यमुना रिवर की, जैसे आपको पता है यमुना रिवर के बैंक पे कौन कौन से फेमस सिटीज हैं। दिल्ली है आपका, बट दिल्ली इज नॉट इन यूपी, ठीक है। मथुरा है, आगरा है, हाँ जी मैम, हाँ जी, यस मैम होमवर्क में यही तो करना है। हाँ, होमवर्क में यही करना है आपको कि आपको बैंक्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट सिटीज है वो लिख के लानी। आगे करवाऊं बेटा आपको। नाउ द रिवर्स के बाद हम लोग करेंगे बेटा मेजर आर्ट फॉर्म्स, मतलब कि डांस वगैरह जो मतलब रीजनल आर्ट्स हैं, ठीक है। तो मेजर आर्ट फॉर्म्स, ठीक है, इसमें फर्स्ट लिखिए बेटा आपके वेरी फेमस, ठीक है, दैट इज योर कथक, ठीक है। कथक इज द रीजनल डांस, ठीक है, और इसको साथ के साथ इट इज द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उन सबके लिए, जैसे भाई आजकल तो बहुत शो ऑफ शुरू हो चुका है, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज वटेवर जो भी है, ठीक है। बट अगर कथक है, कुचिपुड़ी है, जो आपके इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है, जो मैं करवा भी चुकी हूँ, शायद को 7 क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। इनको अगर आप सीखते हैं, इन डांस फॉर्म्स को सीखते हैं, देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है टू बी फिट, ठीक है। तो एक कथक है बेटा, ठीक है। और इसमें हमारे जो यूपी के अंदर और भी होते हैं डांस फॉर्म्स, जैसे आपका नाटक कहते हैं, जैसे नृत्य कहते हैं नाटक, ठीक है। पर हम सिर्फ कथक ही लिखेंगे जो रीजनल इसमें है, ठीक है। आगे बेटा फेस्टिवल, जो फेमस फेस्टिवल है, बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज योर कुंभ, कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ फेयर जो होता है, अभी अभी आपका हुआ भी है। मोक्ष बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की है कल की क्लास की, ठीक है। कुंभ मेला जिसमें महाकुंभ होता है और एक होता है कुंभ। मैं बेटा कुंभ के ऊपर ना थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। ये एवरीथिंग, देखो बेटा, इसमें भी अर्ध कुंभ वगैरह सब होता है, कुंभ के ऊपर मैं अलग से एक क्लास ले लूंगी। फेस्टिवल्स पे, जैसे कोटा फेस्टिवल के बारे में भी आपको समझाऊंगी थोड़ा सा, पुष्कर फेयर फेयर के बारे में भी। अभी फिलहाल इतना लिखिए, ठीक है। आगे बेटा अपना लिखिए आप स्टेट फ्लावर वगैरह ये सब तो कुछ, पर आपको पता है स्टेट फ्लावर क्या है, इसका पलाश होता है, स्टेट बर्ड जो है वो क्रेन है, ये सब चीजें नहीं। अब लिखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और जो कि यूपी से, देखिए राजस्थान के अंदर देयर आर 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है ना, काफी सारी थी, ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी है, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। तो फर्स्ट है आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट इज इन कम्स अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहली बात। तो आगे देखिए, फिर नोट कर लिया, तो उसके बाद जो है सेकेंड इसका आता है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी अगेन इट इज इन, कहाँ है बेटा, आगरा में है फतेहपुर सीकरी भी, ठीक है। किसने बनाई थी, अकबर ने, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो वहां रहना चाहते थे, ये हिस्ट्री में समझाएंगे कभी आपको, ठीक है। फिर आता है आपका ताजमहल, ठीक है। तीनों ही जो मॉन्यूमेंट्स हैं एक्चुअली मुगल एम्पायर्स के थ्रू बनाए गए हैं, एंड काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, इफ डन, ठीक है। आगे देखिए बेटा कि इसमें जो है नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी जगह नेशनल पार्क कम होते हैं जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जंगल नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया नहीं है। अगर आप यूपी की बात करते हो तो इतना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ठीक है। तो विच नेशनल पार्क इज देयर, दुधवा नेशनल पार्क, इसे डब्ल्यू लिख लीजिए, 2 मिनट दोबारा लिख देते हैं, दुधवा नेशनल पार्क। और बेटा
सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो क्लासेस हो रही हैं स्टेट वाइज, इन्हें तो आप याद करिए डेली डेली बेसिस पे। इसके लिए आप टाइम मत छोड़िए कि हम लास्ट में एग्जाम से पहले याद करेंगे या कुछ करेंगे। हेलो मेरी मैम। बात, हाँ जी बोलो रौनक। मैम ये जो नेशनल पार्क है, क्या ये दुधवा नेशनल पार्क, क्या ये टाइगर रिजर्व है? हाँ टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व बेटा आपका दुधवा भी वहां पे यूपी में टाइगर रिजर्व में एक तो दुधवा, एक ही नेशनल पार्क है तो दुधवा में है। एक पीलीभीत, एक और है टाइगर रिजर्व पीलीभीत। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। ठीक है, और एक और नाम लिख लीजिए टाइगर रिजर्व में, पीलीभीत। ठीक है, लिख लीजिए पीलीभीत, पीलीभीत। अब हम करते हैं डैम्स इन यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें एक डैम जो है, डैम्स इन यूपी में जो सबसे पहला डैम है दैट इज रिहांद डैम। इट इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको किसी नाम से और किस नाम से जानते हैं बेटा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसको एक और इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है बेटा आपका? ये एक्चुअली दोनों। हाँ जी बेटा बताइए, रिहांद डैम मैंने आपको लिखवा भी चुका है। एक मिनट बोलिए बेटा। प्रतिभा, रिहांद डैम कहाँ है? मैंने बता चुकी हूँ। बहुत इजी है। कौन सी रिवर पे है ये? बोलो, नहीं पता? रिहांद रिवर, वेरी गुड आदित्य, गुड। इसीलिए मैंने आपको मैंने कहा बहुत इजी है, मैं बता चुकी हूँ। मंस ठीक है, आदित्य ठीक है, वेरी गुड बेटा, ओके नाइस। ठीक है, द रिवर इज रिहांद रिवर। ठीक है, इट इज ऑन रिवर। इस पे क्वेश्चन जो आता है ये आता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो डैम है, ठीक है, जो रिजर्वर है, ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसे रिहांद डैम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा आपका जो डैम है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ आपका। ठीक है, सेकेंड इज राजघाट डैम, ये भी करवा चुकी हूँ। कौन सी रिवर पे है? राजघाट डैम कौन सी रिवर पे है? ओके, वेरी गुड। राजघाट डैम इज ऑन बेतवा रिवर। इट इज ऑन बेतवा रिवर, मध्य प्रदेश में भी बहती है ये रिवर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लिखो बेटा, माता तिला, माता तिला डैम। ठीक है, इट इज ऑन विच रिवर? विच है? बेतवा रिवर। अगेन इट इज ऑन बेतवा रिवर। फोर्थ लिख लीजिए बेटा, धनरौल रिवर, धनरौल डैम, धनरौल डैम। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे एक और काम कहते हैं घग्गर डैम। घग्गर बेटा रिवर जो है हरियाणा में भी बहती है, घग्गर रिवर। ठीक है, तो ये जो इसका एक और किस रिवर पे? घग्गर, उसको घग्गर डैम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना फिर। ठीक है, एक लिख लीजिए बेटा आपका फिफ्थ। ठीक है, एक लास्ट लिख लीजिए, शारदा, श्रद्धा डैम। ठीक है, इट इज ऑन श्रद्धा रिवर। और अब तो इसमें लिख लेते हैं आपका, क्या हो गया, एक बेटा और है इधर, एक पावर प्लांट जो पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो है नरोरा पावर प्लांट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये भी यूपी में प्रेजेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल ही। ठीक है, और अब देखिए कल के जो दिन होगा, या तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी फेमस पर्सनालिटीज की अभी थोड़ी देर में, या फिर कल मैं आपको एमपी की और यूपी की फेमस पर्सनालिटीज को कल करवा दूंगी। लेक्स का मैं भेज दूंगी बेटा। ठीक है, ओके। और चलिए, नहीं तो फेमस पर्सनालिटीज अभी देख लेते हैं। मैम लेकिन मैम मध्य प्रदेश की हो गई है मैम, राजस्थान की नहीं हुई है। हाँ, राजस्थान की भी नहीं हुई है, एमपी की भी हो गई है ना, एमपी की करवा दी थी मैंने। चलिए लिखिए फेमस पर्सनालिटीज।
मैम अभी लिखनी है। अभी लिख लो, जो रह जाएंगे फिर मैं उनको आपको एक PDF भेज दूंगी, ठीक है। मैम ये यूपी की लिखवा रहे हो? मैम यूपी में कितनी लेक्स है टोटल? बेटा 36 है टोटल, मेजर से माइनर, फिर उसके बाद काफी और भी हैं छोटी मोटी, जैसे कुंड जो है, जैसे राधा कुंड, ये इस टाइप के, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, मैं आपको भेज दूंगी उनको, ठीक है। ओके लिखिए। मैम हमारे देश में टोटल 742 फिश है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है यूपी के तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास के बारे में पता है आपको, ठीक है। इन्होंने क्या किया था बेटा, क्या लिखा था इन्होंने, रामचरित्र मानस। इनका जो हाँ, मतलब इन्होंने रामायण को कन्वर्ट किया था, ठीक है। इसको इन्होंने क्या लिखा, रामचरित्र लिखिए, राम मैम इसे चरित्र, हिंदी में कन्वर्ट किया। हाँ जी, मानस, ठीक है। तो फेमस है ये, ठीक है। सेकंड लिख लीजिए बेटा, सेकंड फेमस पर्सनैलिटी लिख लीजिए। ये ऑथर्स की बात हो रही है, ठीक है। व्यास, ठीक है बेटा, आपके जो महर्षि व्यास थे, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, महाभारत, ये भी कहाँ के थे, इट इज ऑल्सो फ्रॉम यू, ठीक है। वाल्मीकि भी यहीं से थे, वाल्मीकि भी यहीं से थे, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, रामायण, इन्होंने रामायण, ठीक है। चलिए आगे करें, ठीक है। फोर्थ लिख लीजिए, अमीर खुसरो। हो गए फेमस पर्सनालिटी? नहीं अभी नहीं है, लिखवा रहे, अमीर खुसरो, ये भी क्या थे, मैम जो आपने वाल्मीकि लिखा है, मैम वाल्मीकि का निकनेम आदि कवि है। हाँ जी, मैं आपको करवा चुकी हूँ, हाँ जी, ठीक है। तो आपके अमीर खुसरो जो थे, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। इन्होंने क्या लिखा था? अमीर खुसरो बेटा आपके सूफी सेंट थे, सूफी पोइट थे, ठीक है। काफी सारी इनके क्रिएशंस है, उनके बारे में हम Yes, ma'am, I have read one. ओके बेटा, ठीक है। आगे एक और थे बेटा आपके, फिफ्थ लिख लीजिए यहाँ पे, कबीर। मैं ये सारे ऑथर्स और वही लिखवा रहे हैं, कबीर, कबीरदास, इनको लिख सकते हैं कबीरदास। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।